खलील भाई कुछ इलाज भी पूछे गए थे, उसके बारे में भी बताएं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाल झड़ने के हवाले से था तो इसके लिए ये है कि एक तो आप बाकायदा तेल का इस्तेमाल कीजिए, तिलों का तेल और कोकोनट का ऑयल, इन दोनों को, खोपरे का ऑयल और तिलों का ऑयल, इनको मिक्स कर लें और इसको रोज़ाना बालों में लगाया जाए तो इंशाल्लाह ये भी इस हवाले से काफ़ी मुफीद है। और फिर भी ना रुके तो अंडे का तेल भी मिलता है, तो इसको बालों में लगाया जाए तो ये भी इस हवाले से काफ़ी मुफीद होता है। मगर अंडे के तेल में बू होती है तो उसको उसी टाइम में लगाया जाए कि जब आप घर में हो, मस्जिद वगैरह जाने के जैसे मौके पर ना लगाएं। इस मैदे का तेल खुद भी बनाया जा सकता है वैसे? जी। कैसे बनाया जा सकता है? अंडे का तेल बनाने का तरीका ये है कि ये बालों के लिए बहुत मुफीद है और भी बहुत सारे काम इससे लिए जाते हैं। अंडों को उबाल लें, एक अंडे से तो कतरा भी शायद आप ना मिले आपको। अच्छा। 2-3 दर्जन अंडे लाएं। अल्लाह अकबर। मतलब कि फिर रहने ही दे, मतलब यही हुआ ना जी, फिर 25 अंडे ना हुआ वो ही ले ले। लेकिन चले 12 अंडे ले लें आप, बात पूरी हो जाए। नहीं 12 नहीं, अब 2-3 दर्जन ही रखे हैं, वरना एक पे कह रहे कतरा भी नहीं निकलेगा तो 12 से तो 12 कतरे ही बनेंगे उसके, तो वो 3 दर्जन ही रखे हैं इसको। चले आगे। तो उसमें यह है कि तकरीबन 25 के करीब आप यूं कह लें अंडे ले लें, इसको उबालें और इसकी जो सफ़ेदी है वो घर में इस्तेमाल कर लें, खाने सालन वगैरह बना लें। और जो तेल निकलता है ना वो निकलता है जर्दी से। सही। तो जर्दी को किसी आप बर्तन में रखें और बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें। ठीक। और एक साइड में जहाँ पर वो जर्दियाँ रखी हुई हैं वहाँ पर जो है ना हीट लगती रहे, तो उसको वहाँ से सेक लगता रहे, नीचे से गर्माइश लगती रहे, तो वो थोड़ा थोड़ा पिघल के उस तरफ ढलान से जैसे आप बना दें तो वो थोड़ा उस तरफ गिरता रहेगा। तो यूं करके जो है ना वो थोड़ी देर बाद, टाइम लगता है इसमें, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम लगता है। तो काफ़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये जर्दियों में से ऑयल निकल के एक साइड में जमा हो जाएगा। फिर इसको ऑयल को महफूज कर लिया जाए तो उसमें तो थोड़ा सा ही निकलेगा। तो इसलिए अगर कभी बनाना हो तो बना सकते हैं बहुत, लेकिन मुफीद होता है। किसी के जैसे गंजपन हो जाता है, बाल नहीं उग रहे होते, तो उसके लिए भी ये मुफीद है। शाह साहब हमारे फरमा रहे हैं कि जितनी देर ये 25 अंडों की जर्दी का वो तेल बनेगा, गैस ही चली जाएगी इतनी देर में। तो बार अल्लाह रहम फरमाए। शाह साहब आप बाजार से बना हुआ खरीद लें, कोई हर्ज वाली बात नहीं। अल्लाह आपको बरकत दे। हमारे ऑडियो इंजीनियर हैं सैयद मुनीब हसन शाह साहब, बड़े मेहरबान आदमी। जी आगे खलील। मैदे पर सूजन का फरमाया था, तो मैदे अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए और दीगर मरीज़ों को भी। इसमें यह है कि आप मुरगन ग़िज़ाएँ और तली हुई चीज़ें, तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ों से बचें और कुछ दिन जो है अपने तबीब से मशवरा कर लीजिएगा। जौ का दलिया और लौकी, टिंडे, तोरई, शलजम, ये इस तरह की सब्ज़ियाँ, इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह इसमें आपको अफाका हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इस चेहरे पर दानों के हवाले से था, चेहरे पर दानों के हवाले से आलू बुखारे आजकल आए हैं तो ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चाय से बचा जाए कि जिनके दाने वगैरह होते हैं, चाय भी इसमें आड़े आती है तो चाय से बचा जाए। इसी तरह से आलू है, बड़े का गोश्त है, तो इससे जिस्म में बड़े के गोश्त से खारिश भी होती है और इसी तरह से ये दाने वगैरह भी बनते हैं। तो जिनको हो तो वो बिरयानी, आलू, बड़े का गोश्त, चाय वगैरह से परहेज़ करें तो इंशाअल्लाह चेहरे पर दाने के हवाले से फ़ायदा हो जाएगा। मज़ीद ये है कि उनाब के नाम से एक गोल गोल बेर की तरह छोटे छोटे एक जड़ी बूटी आती है, तो इसको 7 दाने तकरीबन रात को पानी में भिगो दें और सुबह जो है इसका पानी पी लिया जाए, तो इंशाअल्लाह इससे भी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। पट्ठों की कमज़ोरी के हवाले से फ़रमाया तो पट्ठों की कमज़ोरी के लिए चाहें तो अंजीर भी मुफीद है, अखरोट मुफीद है, बादाम मुफीद है, तो इस तरह की चीज़ें आप चिलगोदे वगैरह ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मछली है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने कुछ बनाना है तो ऐसा कर लें कि 100 ग्राम आप अंजीर ले लें, इसको ग्राइंड कर लें, बिल्कुल बारीक कर लें और 100 ग्राम इसमें अखरोट डाल लें और 200 ग्राम इसमें शहद मिक्स करके रख लें। तो ये लजीज सी एक चीज़ बन जाएगी। अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो इसमें 1 ग्राम ज़ाफ़रान पीस के डाल ली जाए। 100 ग्राम अंजीर, 100 ग्राम अखरोट और 200 ग्राम शहद, पहले उनको आप ग्राइंड कर लें, उसके बाद फिर इसमें मिक्स कर लें, थोड़ी देर इसको पका लें, तो 5-7 मिनट बस। तो उसके बाद इसमें 1 ग्राम ज़ाफ़रान मिक्स कर लें, इसको रख लें, तो इंशाल्लाह ये पट्ठों की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सुबह शाम आधी चम्मच आप दूध के साथ ले लें, लजीज भी होगा, बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े छोटे सब। चम्मच खा जाएगा खलील भाई, मेरे जैसा बंदा तो चले। बार दवाई को दवाई के तरीके से खाना चाहिए, ये भी जो है ना वो याद रखें। अल्लाह फ़िक्र अता फरमाए। मालिक करीम हमें हज़रत
इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकतों से सखावत भी अता फ़रमाए, इल्म भी अता फ़रमाए, बुर्दबारी भी अता फ़रमाए और ख़ानदान रसूल के साथ अल्लाह हमें मोहब्बत नसीब फ़रमाए और इसके लिए अच्छे अंदाज़ अपनाने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ अल्लाह हमें व्यवस्था रखे और अमीर सुन्नत जिस तरह हमें सादात का अदब सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनके साथ हुस्न सलूक का जो अंदाज़ हमें बता रहे हैं, अल्लाह हमें ये ज़िंदगी में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाह।